मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मधुबनी के भेजा थाना के रहुआ संग्राम में एक सिर कटी 30 वर्षीय महिला की लाश मिली, पुलिस कर रही है अनुसंधान। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के जनकपुरी मोहल्ले में चोरों ने उड़ाए 10 लाख रुपए और 10 लाख के गहने। थलवारा के एक किराना दुकानदार की चाकू मारकर 2 लोगों ने की हत्या, शव को लाया गया डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में आज 2 दर्जन से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। दरभंगा के पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक निकला अग्निपथ योजना के खिलाफ एपोआ आयसा का संयुक्त मार्च। दरभंगा के बंसीदास मध्य विद्यालय में चल रहे शारीरिक शिक्षक और निदेशक पद पर फर्जी अभ्यर्थी को दबोचा गया और पुलिस के हवाले किया। दरभंगा के एपीएम थाना के थलवारा में चाकूबाजी की घटना में हुई मौत के बाद डीएसपी ने किया अनुसंधान। उन्होंने कहा कि जल्द होगी गिरफ्तारी। लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर आज यात्रियों को सामान्य रूप से यात्रा करते देखा गया। ट्रेन का परिचालन समय पर। में बीती रात जब परिवार के लोग सोए हुए थे, उसी समय चोर पीछे से घुसकर ग्रिल काटकर घर से 10 लाख रुपए और 10 लाख के जेवरात लेकर चंपत हो गया। वहीं आपको बता दें कि शिक्षिका जिसके घर में चोरी हुई, उसका कहना था कि उसके पति रात में उठे थे लेकिन उनको पता नहीं लगा। लेकिन सुबह जब उठे तो देखा कि घर बाहर से बंद था। उसने अपने एक व्यक्ति को बुलाकर घर खुलवाया तो पता लगा कि सारे गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। शिक्षिका का कहना था कि अभी पति के इलाज के लिए 10 लाख रुपए ज़मीन बेचकर मिले थे, जिसकी जानकारी ब्रोकर को थी और किसी को नहीं। इसके अलावा 10 लाख के जेवरात भी थे, वह भी चोर ले गए। इस बात की तत्काल सूचना बहादुरपुर थाना को दी गई है। बहादुरपुर थाना इस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि परिजनों ने ज़मीन बेचने वाले उस ब्रोकर पर संदेह व्यक्त किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रात में हम लोग 11 बजे के लगभग सो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड 2-3 बार उठते हैं, तो वो उठे हैं, बाथरूम गए हैं, तो मेरे बगल में जो रूम है उसका अंदर से बंद था, तो ये बाथरूम का इनको समझ में नहीं आया। सुबह मैं 4:30 में उठी हूँ तो गेट बंद देखी हूँ, तो मैं बोली बंद आप किए हैं? तो बोले कि नहीं हम नहीं किए हैं। तो मैं उसको खोलना चाही हूँ गेट को, तो नहीं खुला मुझसे। तो मैं मेन गेट अपना खोल के बाहर गई हूँ तो देखी हूँ ग्रिल खिड़की का खुला हुआ नीचे रखा हुआ है। तब मैं लड़का एक मेरा जाउत रहता है, उसको मैं बुला के अंदर घुसवाई हूँ कि चोरी हो गया है। अंदर से वो ताला लॉक खोला है रूम का, तो पता लगा है कि सारा जेवर और नगद, जो ज़मीन का पैसा नगद था 10 लाख रुपया, वो जेवर भी 8-10 लाख के लगभग का होगा, क्योंकि बेटी यहाँ पे रखी हुई थी जेवर। शादी में आई थी, भाई की शादी में, तो लेके आई थी। तो इलाज के लिए जाना था, इसीलिए नगद पैसा ज़मीन बिका हुआ था वो रख लिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 6 तारीख को जाना है कलकत्ता, तो वो पैसा घर में रख लिए थे। तो ये जानकारी ज़मीन जो ब्रोकर आया था जो अपना कमीशन लेने, तो उसको जानकारी था कि हम इलाज के लिए पैसा घर में रखें। उसके अलावा तो नहीं मैं बोल सकती। पर फर्जी अभ्यर्थी को दबोचा गया और पुलिस के हवाले किया। अलीनगर प्रखंड काउंसिलिंग का कार्य राजकीय कन्या मध्य विद्यालय जीएनगंज लहरियासराय में चल रहा था। इसी समय पिक्चर फोटो मिलाने का कार्य किया गया तो शंका हुआ। शंका के आधार पर फर्जी काउंसिलिंग करते हुए नीरज कुमार को धर दो बचा गया। इसके साथ ही सहयोगी बिट्टू कुमार दोनों को धर दो बचा गया और इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देने के बाद पुलिस के हवाले किया गया है। ठीक है, तो ये इसी क्रम में जब इनका छानबीन हुआ, सर्टिफिकेट दिए, तो इनका नाम नीरज कुमार है और ये आए थे किसके नाम पर जी? विजय कुमार के नाम पर। ये विजय कुमार के नाम पर नीरज कुमार जो हैं विजय कुमार बन के आए थे। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि विजय कुमार आप ही हैं, तो ये लगे अपने में संशय के अवधि क्रम में इनको पकड़ लिया गया। इनका सारा डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया गया। उस डॉक्यूमेंट्स में भी संदेह है, जांच के घेरे में वो भी।
कर रही है अनुसंधान। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम के एक आम के बगीचे में एक 30 वर्षीय महिला की अधकटी और नग्न शव बरामद मिलते ही सनसनी फैल गई। तुरंत इस संबंध में स्थानीय थाना को सूचना दी गई। पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत भेजा थाना से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रहुआ संग्राम गांव में एक आदमी के आम के गांची से अज्ञात महिला का शव जो 2 भाग में है, धड़ अलग है शरीर से। महिला का उम्र लगभग 30 वर्ष है और अभी अज्ञात है। उसका इंक्वेस्ट बना करके शव का और पोस्टमार्टम में आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये एफएसएल, इसके लिए थानाध्यक्ष को एफएसएल टीम को बुला करके और जांच करने को निर्देशित किया गया है। थलवारा के एक किराना दुकानदार की हत्या 2 लोगों ने चाकू मारकर कर दी। मृतक ने घर में बेटी की शादी के लिए कुछ गहने बनवा कर रखे थे। हमलावरों ने घर में पड़े हुए गहने और पैसे चुरा कर ले गए। रतनपुरा गांव पंचायत उत्तरी मालीपट्टी जिला दरभंगा 40 वर्षीय बेचन महतो पिता महेंद्र महतो की हत्या 2 लोगों ने चाकू मारकर कर दी। दोनों ने बेचन महतो की गर्दन और सीने पर चाकू से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु घटना स्थल पर हो गई। बेचन महतो का थलवारा रेलवे स्टेशन के बगल में किराना का दुकान है, जिससे वह अपने परिवार का जीवन यापन करता था। बता दें कि घटना के बाद अशोक पेपर मिल थाना की पुलिस आई और लाश को साथ ले गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। मृतक के ममेरे भाई रामकृष्ण महतो ने बताया कि बेचन महतो दुकान में सोया हुआ था। हमलावर 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और बेचन महतो के गर्दन और सीने पर वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। स्टेशन रोड जो है थलवारा स्टेशन के पास उसका किराना दुकान है। अच्छा। और हम लोग जो है जब हल्ला हुआ तो सुनते सुनते आए हैं, तो वहाँ पर देखें कि जो है घटना पर मर गया था, जो है स्पॉट जो है रोड साइड में ब्लड पूरा गिरा हुआ था। आज तक पूरा चाकू मारे हुआ था, उसी में जो है उसका घटना हो गया, जब तक मर गया था। फिर उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया, तुरंत थाना आया, लेकर चला है। 11:30-12 के बीच के घटना। अच्छा। चाकू मारे हुआ था, नहीं यहाँ पर चाकू मारा था, एगो सीना पर। 40 वर्ष है, 2 लड़का 1 लड़की है, एक भाई बहन, 3 भाई है, 1 बहन है। कि जल्द होगी गिरफ्तारी। दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने देर रात एक किराना दुकानदार की चाकू मारकर हुई हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम आई है और डॉग स्क्वाड इसका निरीक्षण कर रही है। जल्द ही कांड का उद्भेदन हो जाएगा। थाना अंतर्गत रतनपुरा एक गांव है, वहां पर बेचन साहब अपने दुकान पर सोए थे। रात को अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उनको चाकू मार दिया गया। उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। उस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और इसके उद्भेदन हेतु डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है। डॉग स्क्वाड द्वारा भी किया जा रहा है। एफएसएल की टीम भी आई है और हम लोग टेक्निकल ढंग से भी उसकी जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ लीड्स मिले हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इसमें कितने की गिरफ्तारी की कुछ अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट उसकी प्रक्रिया जारी है। जो आरोपी हैं क्या उनकी पहचान हो पाई? अगर आरोपी नेम्ड करते हैं तो गिरफ्तारी होगी। कुमार का जनता दरबार अब शनिवार की जगह शुक्रवार को लगना प्रारंभ हो गया है। इस शुक्रवार को करीब 2 दर्जन फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई, जिसमें थाने द्वारा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने, साथ ही ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए मामलों की शिकायत को लेकर गुहार लगाई। दरभंगा एसएसपी ने सभी के समस्याओं का निदान करते हुए तुरंत थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बार में आज मुख्यतः कांड से संबंधित लोग आए थे और ज़मीनी विवाद जिन पक्षों में चल रहा है, तो वो लोग अपना आवेदन लेकर आए थे और सभी को जो ज़मीन से रिलेटेड थे
विवादित उन सभी को कहा गया है कल संयुक्त रूप से अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष थाने पर बैठक करते हैं, तो उसमें कल अपनी बात को रखें और हम लोग यहाँ से सूचित कर दे रहे हैं सबको। कांड से संबंधित जिन केसेस में प्रोग्रेस करनी है या किसी का गलत नाम चल गया उससे संबंधित आवेदन आए हैं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इपवा ऐसा का राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर अग्निपथ योजना वापस लेने, अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इनॉस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी को गिरफ्तार करने के खिलाफ सभी महिला कर्जदारों को कर्ज माफ सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अभियान के तहत दरभंगा में हम लोगों ने मार्च निकाला है, क्योंकि ये जो अग्निपथ योजना सरकार लाई है यह हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, पूरे देश के युवा के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। इसलिए यह अग्निपथ योजना वापस ले। और दूसरा कि हमारे इस अग्निपथ योजना का जो स्वतःस्फूर्त विरोध हुआ था, इसके तहत RYA के राज्य स्तरीय नेता तारिक को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। परिचालन समय पर लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर जहां आज बंद का भी आह्वान किया गया था, 24 तारीख को एयरफोर्स के नोटिफिकेशन को लेकर के आज बंद का आह्वान बेअसर रहा। हालांकि पुलिस इस दरमियान पूरी तरह मुस्तैद रही, लेकिन ट्रेनों को आवाजाही समान रूप से देखा गया। वहीं बड़ी संख्या में यात्रियों को टिकट कटाते एवं रेलवे स्टेशन पर देखा गया। काफ़ी दिनों के बाद जिस तरह से आम लोगों को तकलीफ हुई ट्रेन बंद होने के कारण, आज देखने को ऐसा मिल रहा है कि सभी ट्रेन जैसे ही चल रही है अपने समय से चलने के कारण सभी लोगों को सुविधा भी हो रहा है और आसान भी है। और जैसा तकलीफ आज से कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था वो अभी सब नॉर्मल स्थिर हो गया है।